इसमें नीतीश कुमार साहब की चेहरा उजागर हो गया और चंद्रबाबू नायडू जी का और आपके देवगौड़ा जी का, इन लोगों ने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। लेकिन आज ये सरकार एक बेजा जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे एक बेजा जुल्म किया जा रहा है। एक तरफा कोई भी फैसला करके मुसलमानों को पराजित किया जा रहा है। इस तरीके से मुसलमान अब आंदोलन पर उतर जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ हर चीज़ को करना है, कुछ भी हमारे लिए बचा नहीं है। रोड पे उतर जाएंगे, बिल्कुल उतर जाएंगे, इसमें लाने जंग कर दिए हैं भाई। हाँ, करना ही पड़े, क्या बचा है अब हमारे पर। किसान जिस तरीके से धरना दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय भी अब धरना दे बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पे चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारे सिख भाई भी हमारे साथ है। सताने का काम किया, एक तरफा सताने का काम किया जा रहा है। सताने के लिए काम बिल्कुल काम सताने का किया जा रहा है, मुस्लिम को सताया जा रहा है। बिल्कुल। क्या है अभी, क्या आप हमारे लिए सोच रहे हैं? आप क्या हमारे लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल हक नहीं है इसमें। कह रहे हैं भैया हक की बात है, बिल्कुल हक की बात नहीं है सर। मुस्लिमों को हित की बात क्या हित की बात है? वो जिन्ना नहीं मुस्लिमों के बारे में सोचा जितना मोदी जी सोच रहे हैं। हमारी सब्र का आप फायदा उठा रहे हैं, हम सब्र से काम लेना चाह रहे हैं, उसी का आप फायदा उठा रहे हैं। क्या बचा है? क्या फायदा नहीं है आप लोग, कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा है बताइए? हमको मिट्टी भी देना पड़ेगा तो डीएम परमिशन लेना पड़ेगा। हमको नमाज भी पढ़ना जाएगा तो हम परमिशन लेना पड़ेगा। एक बताइए, 1 मिनट का अजान का मामला है, 1 मिनट का अजान के लिए इतनी बड़ी तकलीफ हिंदुस्तान का, और पूरे एक महीना रोड पर जाम रहता है। ये जो बिल है वह बिल विधेयक पारित हुआ, इसमें तमाम लाभ वाली चीजें बताई जा रही है। तो आपको लाभ नहीं पसंद है? हम लोग को कोई यकीन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो वक्फ विधेयक पारित हुआ है 2025 का, आजकल उत्तर प्रदेश के मुस्लिम क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि 8 राज्यों में मुस्लिम समुदाय और विपक्ष के नेता लोग रोड पे आ गए हैं और एक तरफ देख सकते हैं जगह जगह धरना हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, पुलिस भी एक्शन में है, कहीं से कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर में ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बिल पास हो गया, वो बिल पास हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैं आपके चैनल को कहना चाहता हूँ, मैं अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन का चेयरमैन मुगराबाद साहब सदर हूँ और एक जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ, जो लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने वक्फ संशोधन बिल जो पास करा लिया है, इसके लिए अब हम लोग, हमारी पार्टी प्लस कांग्रेस और जितने विपक्ष हैं, जो लोगों ने 238 वोट हम लोग विपक्ष में बढ़े हैं और 288 बीजेपी वालों को मिला है, इसमें नीतीश कुमार साहब की चेहरा उजागर हो गया और चंद्रबाबू नायडू जी का और आपके देवगौड़ा जी का, इन लोगों ने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। मुस्लिम बिहार के वोट दिए थे, 7-7, 8-8 विधायक थे, अब इस्तीफा दे रहे हैं। बताइए तमाम मुस्लिमों के साथ क्या कुछ कहेंगे आप? अभी बहुत लोग, अभी एक अंसारी साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जेडीयू का, और प्लस आपके एक हमारे कुरैशी साहब थे, उनका इस्तीफा हुआ, हमारी उनसे बात भी हुई। और वो एक मंसूरी साहब हैं जो कि वहाँ के मंत्री हैं बिहार के, उनसे भी हमारी बात हुई। सब लोग रोड पे उतरना चाह रहे हैं, क्योंकि ये करो या मरो का मामला आ गया। क्योंकि लेकिन अब तो बिल पास हो गया, अब क्या करेंगे आप लोग के हित में बताया जा रहा है। बिल तमाम महिलाओं के आप लोग प्रताड़ित करते थे, बता रहे हैं कि अब इस तरीके से कोई भी प्रताड़ित नहीं होगी, कोई भी मुस्लिम महिला। बिल पास होने से कोई मतलब नहीं है, बिल पास हो गया, लेकिन एक दरवाजा भी सुप्रीम कोर्ट का बचा हुआ है, जिस पर हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान को जिस पर यकीन रखता है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको इंशाल्लाह, हमको पूरी उम्मीद है ये मामला सुप्रीम कोर्ट से ही निपट जाएगा और ये फिर अपना जो ये बिल पास किया है इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता की ताकत, जनता की आंदोलन बड़ी ताकत होती है। ये हमको, यानी उत्तर प्रदेश की भी मुस्लिम अब रोड पे आने वाला है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। क्या कानून के खिलाफ आएगा? बिल्कुल। जब उसका सब कुछ लूट जाएगा, रखे क्या कर चलेगा, जेल भी रहेगा। आपको डर नहीं? बाबा की सरकार है, बुलडोजर है, सब कुछ है, आप लोग रोड पे आएंगे। बाबा जी का सरकार है, बाबा जी का वो तो केंद्र चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे वो सब उसमें भ्रष्ट थे, वो लोग लूटते थे, घसोटते थे, तमाम जगहों के गरीबों को जमीन उसमें कब्जा कर लेते थे। अब वो लोग नहीं कर पाएंगे। वो लोग कहते हैं अब तो ये कुल लूट लेंगे, वो तो कह रहे हैं, बता रहे हैं गरीबों को, जिसके घर, मुस्लिम के घर जिसमें जमीन नहीं है उसको उसमें जमीन दिया जाएगा, उसको हक दिया जाएगा, तमाम महिलाओं को हक दिया जाएगा उसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने अभी बहुत कुछ देखा है हिंदुस्तान का। आपका पूरा रेलवे बिक गया, आपका पूरा एयरपोर्ट
विज्ञा अदानी ने ले लिया। आपका भी बिजली का मामला भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये भी प्राइवेट होना है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब प्राइवेट कर कर हिंदुस्तान के व्यापारियों को लूटा जाएगा। जीएसटी की हालत देख ही रहे हैं, बिजली बिल का मामला देख ही रहे हैं। और तो क्या है, रोड आप देख रहे हैं, रोड जिस तरह से बन रही है, रोड पे काम हो रहा है, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा भाई, बड़ा टैक्स देना पड़ेगा। और जो पूंजीपति उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। तमाम बड़े चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि ये जो बिल है वह बिल विधेयक पारित हुआ, इसमें तमाम लाभ वाली चीजें बताई जा रही है। तो आपको लाभ नहीं पसंद है? हम लोग को कोई यकीन नहीं है इनकी बातों पर। ये देखिए, सबका साथ सबका विकास कहते जरूर है, नारे जरूर लगाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते ये लोग। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत चीज़, लगभग हम लोग भी 89 से राजनीति कर रहे हैं। जनता दल जब हुआ करती तब से मैं राजनीति, ज्वाला प्रसाद यादव जी यहाँ विधायक हुआ करते थे, तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ। 35 साल मैंने देखा है, हमने बहुत समय देखा। जितनी बड़ी झूठ फरेब इस सरकार में चल रहा है, अभी तक हिंदुस्तान की कोई सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। मैं आपको यकीन दिला कर देता हूँ। क्या आप लोग को लग रहा है क्या क्या छीनने वाला है? सब कुछ क्या बचा है अब? क्या फायदा नहीं है आप लोग को? कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा है बताइए? हमको मिट्टी भी देना पड़ेगा तो डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। हमको नमाज भी पढ़ना जाएगा तो हम परमिशन लेना पड़ेगा। एक बताइए, 1 मिनट का अजान का मामला है, 1 मिनट का अजान के लिए इतनी बड़ी तकलीफ हिंदुस्तान के अंदर, और पूरे एक महीना रोड पर जाम रहता है। एक महीना रोड जाम रहा करता है। अब बताइए, आप लोग रोड पर नमाज क्यों पढ़ते हैं? रोड में 2 मिनट के लिए नमाज की, अगर जब पब्लिक ज्यादा हो गई, क्या नमाज नहीं पढ़ सकते? तब एक ही महीने के लिए आप बोल बम सब वो जा रहे हैं, आप पूरा रोड बंद करा देते हैं, ये क्या इसमें नुकसान नहीं होता? नहीं, पहले आप लोग रोड नहीं जाम करते थे ना? नहीं, रोड जाम कौन करता है? मात्र 2 मिनट का, 5 मिनट की नमाज है यार। 5 मिनट में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शासन प्रशासन तो कह रहे हैं कि घर में पढ़ लीजिए, छत पे पढ़ लीजिए। शासन प्रशासन इससे पहले को क्यों बाधित करेंगे? शासन प्रशासन इसके पहले हमको रोड पे नमाज पढ़वाता था, क्योंकि आबादी के हिसाब से चल रहा। पहले कम आबादी थी तो लोग अंदर नमाज पढ़ते थे, अब जब ज्यादा आबादी के लोग बाहर आ जाते हैं। कोई ऐसा कुछ हमारे लोग का किसी को तकलीफ देकर, इस्लाम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बना कि हम किसी रोड पे नमाज पढ़ेंगे। नमाज एक मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मस्जिदें छोटी हैं, छोटी पड़ जाती है, लोग जब आ जाते हैं तो बाहर नमाज पढ़ना पड़ता है। आप लोग कहते हैं कांवड़ यात्रा पे रोड पे लोग आ जाते हैं, जाते हैं तो रोड जाम हो जाता है, लेकिन वो तो सदियों से चला आ रहा है। लोग दूसरे जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, ये सदियों से कहाँ चला जा रहा है? ये तो हमारे हिसाब से 25-30 साल से चल रहा है। हमारी भी उम्र 51-52 साल हो गई, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले कुछ लोग थे, लेकिन अब जनता बढ़ रही है, जनता बढ़ रही तो रोड पे लोग आ रहे हैं। पूरे रोड एक महीने जाम रहता है। हमने तो जीटी रोड पे देखा, मैं इलाहाबाद से लेकर बनारस तक मैंने देखा, पूरे रोड जाम, लोग परेशान। आपने देखा? बहुत सारे ऐसे मुस्लिम है करें कि शाहीन बाग जैसा हम लोग आंदोलन करेंगे। शाहीन बाग तो एक प्लेस था भाई, एक धरना स्थल था। पूरा रोड नहीं जाम हुआ था पूरे हिंदुस्तान का, जैसे हमारे किसान भाई ने जाम किया था नोएडा में। तो वो किसान जिस तरीके से धरना दे रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय भी अब धरना दे बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पे चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारे सिख भाई भी हमारे साथ हैं। हमारे किसानों ने तो 700 से ज्यादा शहादत दिया था। अरे जब हम लोग 2 लाख शहादत दे सकते हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारे उलमाओं को आज जाकर देख लीजिए इंडिया गेट पर दिल्ली में, आज कम से कम 1000-2000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। मुझे किसी कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप जा देख लीजिए हमारे उलमाओं को, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़े बड़े नीम को पेड़ों पर टांग कर उनको फांसी दी गई थी। तो वो दिन भी हम लोग ने नहीं भूला। देश आज़ाद कराने में हम लोग का पूरा योगदान रहा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तो बहुत छोटा मामला है। आपको सबसे ज्यादा दुख किस चीज से है? इस सरकार में किस चीज से? ये बिल आने से, इसके पहले से भी? इससे देखिए, कोई विधि भी इंसान का इस सरकार से खुश नहीं है। योगी सरकार से खुश नहीं? कोई खुश नहीं है, सिर्फ वो खुश है, सिर्फ यहाँ हिंदू और मुस्लिम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम चल रहा है बस यही बस। यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम, अरे यार हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। कितने हिंदू भाई आज हमारे सेकुलर मुसलमान हिंदू भाई हैं, जो हमारे लोग साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। हर कोई नहीं चाहता ये हिंदू मुस्लिम हो, हर कोई नहीं चाहता कहीं हिंदू और मुस्लिम की बात हो। सब चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर मिलजुल कर रहें, तभी हिंदुस्तान का संविधान और हमारा आइन की मैं बता दूं, 1947 की बात मैंने कहना चाहता हूं। हमारे उस वक्त सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। उन्होंने दिल्ली की सीढ़ियों पर उन्होंने कहा था कि अरे मुसलमानों, हिंदुस्तान छोड़कर मत जाओ।
और मुसलमानों को उन्होंने रो रो को सीढ़ियों से आवाज़ दी थी कि ये हिंदुस्तान, इसी हिंदुस्तान हमारे बुज़ुर्गों की लाशें हैं, यही हमारे बड़े उलमाओं की लाशें हैं, आप हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ। लेकिन लोगों ने हिंदुस्तान जो छोड़ के गया, आज उनकी स्थिति देख लो। लेकिन मैं भी आज की हिंदुस्तान की मिट्टी को सलाम करता हूँ। हम लोग जब भी रहेंगे हिंदुस्तान की मिट्टी को सलाम करेंगे, और यहीं पैदा हुए, इंशाअल्लाह ताला यहीं मरेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? दुख है आप लोग के, बहुत चेहरे पे उदासी है। बहुत दुख है, जिसकी मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपको बयां कर सकूं। और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? आप एक युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? देखिए, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, जो भी सरकार आज एक फैसला ली हुई है, जो ये पास कर दिया गया, वक्फ बोर्ड जो पास किया गया है, सरकार ये बाखूबी तरीके से जान रही है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तान की तहरीर में रहा है। लेकिन आज ये सरकार एक बेजा जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे एक बेजा जुल्म किया जा रहा है। एक तरफा कोई भी फैसला करके मुसलमानों को पराजित किया जा रहा है। इस तरीके से मुसलमान अब आंदोलन पर उतर जाएंगे, क्योंकि अब आया हर चीज़ को करना है, कुछ भी हमारे लिए बचा नहीं है। रोड पे उतर जाएंगे, बिल्कुल उतर जाएंगे, इसमें लाने जंग कर दिए हैं भाई। हाँ, करना ही पड़े, क्या बचा है अब हमारे पर? 3 क्या तलाक चीज़ महिलाओं के साथ आप लोग 3 तलाक 3 बार बोल के छोड़ देते थे। मोदी जी ने बिल लाया, अब रुक गया। ऐसे ही ये बिल आ गया। अब जो संस्था के जो ज़मीनें होती थी गरीबों का, अब जो छोटे मोटे गरीब उन लोगों में भी बटेगा, और सेवा होगा, महिलाओं के भी उसमें मौका मिलेगा। देखिए, रही बात 3 तलाक का, ये हमारी शरीयत में क्या मामलात था, ये पहले से लिखा था, उस तरीके से अमल किया जाता था। आज सरकार नई सोच लेकर उतर रही है, तो उनके सोच है, उससे हमारा वो नहीं है। जो पहले था तरबियत, आज भी वही तरबियत, आज भी वही सलीका है। ऐसा नहीं कि कोई जास्ती किसी साथ करता है। अब सरकार क्या करना चाह रही है, उनकी वो मर्जी है, लेकिन जो चीज़ अभी पास किया गया है, नजर में क्या लग रहा है? योगी सरकार, मोदी सरकार किस नज़र से देख रही है मुस्लिमों? बिल्कुल एक तरफा ये मामला हो रहा है। सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम किया जा रहा है, गरीबों को सिर्फ सताने का काम किया, एक तरफा सताने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल काम सताने का किया जा रहा है, को सताया जा रहा है। बिल्कुल। क्या है अभी, क्या आप हमारे लिए सोच रहे हैं? आप क्या हमारे लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल हक नहीं है इसमें। कह रहे भैया हक की बात है, बिल्कुल हक की बात नहीं है सर। मुस्लिमों को हित की बात क्या हित की बात है? वो जिन्ना नहीं मुस्लिमों के बारे में सोचा जितना मोदी जी सोच रहे हैं। हमारी सब्र का आप फायदा उठा रहे हैं, हम सब्र से काम लेना चाह रहे हैं, उसी का आप फायदा उठा रहे हैं। हर तरीके का एक नया चीज आप चला रहे हैं, हर तरीके का नया फैसला लेते चले जा रहे हैं। क्या किया जाएगा? अब कुछ भी नहीं बचा है। आदमी अब इसके लिए आगे बढ़ेगा, सरकार उसको वापस लेना ही पड़ेगा, और हर हाल में लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। आप किसानों जैसे आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी अना हाई अलर्ट कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल हर जगह मुसलमान, जहाँ जहाँ मुसलमानों की बस्तियां होंगी, जहाँ पे लोग होंगे, हर तरीके से लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे, अपनी आवाज उठाना। 7 राज्यों में आपके समुदाय और विपक्ष के नेता भी रोड पे आ गए हैं। बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी को आना पड़ेगा। अब सरकार एक तरफा काम कर क्या करेगा आदमी? उसको आगे आना पड़ेगा ही। वो तो कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। चाचा जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो देख सकते हैं भैया हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते? जो ये बिल है, बिल को कितना सही मानते हैं? 10 नंबर में कितना नंबर देंगे आप? इसको 0 नंबर दिया जाएगा। 0 नंबर। इतना अच्छा बिल बताया जा रहा है तमाम। बिल्कुल अच्छा नहीं है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। 0 नंबर आप बिल्कुल 0 नंबर है। सरकार को ये फैसला वापस करना ही पड़ेगा। अब तो पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया। अभी देखिए, अभी इसके रास्ते बचे, इसके अरकान अभी बचे हुए हैं। ये मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, इस फैसले को आगे ले जाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वहां की जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। वो रब्बुल आलमीन को ऊपर छोड़ा जाएगा। जो फैसला अल्लाह करेगा सबसे बेहतर करेगा, जो अल्लाह करेगा वही सही है, बेहतर फैसला करेगा। ये आती जाती सरकारों से कुछ क्या मामला होगा, जो होगा अल्लाह राह पे होगा। चलिए देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। जो ये विधेयक, वक्फ विधेयक आया है 2025 का, इससे बहुत ही नाखुश हैं। और ये लोग कह रहे हैं अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग रोड पे आएंगे और धरना देंगे, और अपने शांति तरीके से देंगे और धरना देकर और सरकार को इस बिल को वापस कराने के लिए अपील करेंगे। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि लास्ट एक उपाय बचा है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलता है तो लोग आप क्या करना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से 100% हमको न्याय मिलेगा। वो जान तो मानना पड़ेगा आपको ना। बिल्कुल मानेंगे। सुप्रीम निर्णय दे देगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा हम लोग मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय आएगा, आखिरी फैसला वहीं पर है। आखिरी फैसला वहीं पर है, जो वहाँ फैसला होगा उसको हम मानेंगे। और इतना यकीन है कि वहाँ का फैसला जो भी होगा बेहतर ही होगा, इतना यकीन है। सुप्रीम कोर्ट पे इतना यकीन है, जो फैसला करेगा बेहतर करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों की बातों को लेकर, एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब हमें लग रहा है कि सियासत गर्मा गया है।